बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम पुर्तगाल के साहिल पर खड़े हुए हैं। पुर्तगाल की तारीख क्या है, मुसलमान यहाँ पर कब आए, मुसलमानों ने क्या कुछ तरक्की की, फिर ज़वाल क्यों हुआ, ज़वाल के असबाब क्या है, और इस वक्त पुर्तगाल की आबादी 1 करोड़, यहाँ पर क्या करें कि दोबारा तरक्की हासिल कर सकें, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती अहमद अफनान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह ताला हमें इस तालीमी सफ़र के दौरान पुर्तगाल के मसाइल पर रहे। ये वो पॉइंट है जो तस्वीरों में भी पुर्तगाल का नज़र आता है, जहाँ पहाड़ समुंदर में मिलता है। लोगों के लिए तो एक टूरिस्ट साइट है, लेकिन हमारे लिए पुर्तगाल में जो मुसलमानों की तारीख़ है वो अक्सर लोग जो स्पेन आते हैं मुस्लिम तारीख़ को देखने के लिए, उनके भी इल्म में नहीं होती। मुसलमान जैसे स्पेन में आए थे 715 ईस्वी में, तो 717-18 ईस्वी में ही जो मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह थे, जिन्होंने तारिक बिन ज़ियाद को भेजा था, उन्होंने ही चंद और कमांडर्स को भेजा था, और पुर्तगाल ये पूरा इलाका आइबेरियन पेनिनसुला जिसको कहते हैं, ये फतह मुसलमानों ने कर लिया था, और 500 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। और ये जो करीब के शहर है लिस्बन, असल में उशबेलिया था, उशबेल, अच्छा। ये मुसलमानों का था शहर। और इसी तरह एक यहाँ शहर है अभी सबल, वो सिबिल था, मुसलमानों का शहर। इसी तरह ये जिस इलाके में हम हैं, इसको अलगैर्फ रीजन कहते हैं। ये टूरिस्ट रीजन है, बिल्कुल साउथ में जो समुंदर यहाँ मिल रही है, सारा अलगैर्फ रीजन है, जहाँ मुसलमान कश्तियों में भी आए होंगे कभी। ये अलगैर्फ असल में अलगरब नाम था, मगरिब जिसको कहते हैं, और मुसलमानों के किले हैं जिसको अलकाल्फ कहते हैं। तो ये इस इलाके में 3-4 बड़े शहर मुसलमानों के थे उस ज़माने में, जिसमें एक तो तिजारत बड़ी ज़बरदस्त थी, और ये इलाका सबसे अमीर इलाका था मुसलमानों का, क्योंकि यहाँ तिजारत थी। यहाँ पर उन्होंने सिक्के बनाने की फैक्ट्रियाँ लगाईं, पूरी दुनिया से तिजारत होती थी। ज़राअत मुसलमान कमाल की लाए, यहाँ पर कीनू के बागात, गन्ने के बागात, किन्नू के बागात अब भी नजर आ रहे अब भी हैं, इतनी ज़्यादा ऑलिव के बागात, ये मुसलमानों ने यहाँ के सुना। नहरी निज़ाम भी यहाँ मुसलमानों ने, निज़ाम यहाँ का मुसलमानों ने बनाया आकर, और ये सबसे अमीर इलाका था। यहाँ बड़े बड़े शायर गुजरे, बड़े बड़े आलिम गुजरे, मेडिसिन के माहिर, इरिगेशन, ये इस ज़राअत इस और सनतकारी, यानी लकड़ी और लोहे की सनतकारी इस इलाके का ख़ास एक था। बड़े बड़े उलमा भी है। फिर वही बात जो दौरे ज़वाल में हुई है कि उमवीन जो थे, उन्होंने 250 साल यानी 1000 तक हुकूमत की। उसके बाद मुसलमानों आपस में लड़े, तो वह तवाइफी हुकूमत आ गई, यानी हर शहर पर अलग हुकूमत थी। अब यहाँ जो ताइफी हुकूमत आई, वो आज के जैसे कुवैत, बहरीन, क़तर की तरह की हम कह सकते हैं कि छोटा सा इलाका हर मुसलमान ने अपना ले लिया। अरबों के साथ भी हुआ, ये पूरी सल्तनत उस्मानी थी, अलग हो गई। और उनके पास पैसा बहुत था, अमीर थे, तिजारत करते थे, पढ़ाई करते थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन उनकी मिलिट्री ताकत नहीं थी। अस्करी ताकत खत्म थी। तो उधर से सलीबी जंगें शुरू हो गई थी, हमें पता है, क्रूसेड्स। तो सलीबी जो थे वो हमले करते थे, और ये फिर सलीबियों को पैसे देने पर, एक बहुत भारी पैसे देने पर मजबूर होते थे मुसलमान। उसके बाद फिर और हुकूमतें आई, जैसे बिन काशिम वगैरह आए, लेकिन 1250 में फिर सलीबियों ने बड़े हमले किए और बड़े हिसार हुए। बिलाखिर मुसलमान शहर यहाँ से ख़त्म हो गए। ये इलाका आखिर में सबसे मुसलमानों के हाथ से निकला है। अच्छा। फिर यहाँ से मुसलमान कश्तियों में भागे भी हैं। अच्छा। और कुछ गरनाता चले गए, कुछ भागे, कुछ दरियों, कुछ शहीद कर दिए गए, बड़ी तादाद तो ज़बरदस्ती ईसाई बना दिया गया। तो ये पुर्तगाल की, और आज भी यहाँ बड़े किले, लिस्बन के अंदर आप जाएं, बड़ा किला है, मुसलमानों के आसार का है। सिविल एक जगह है, सिविल, वहाँ पर मुसलमानों का किला है, अलकजार के नाम से किला है, ये आज तक मुसलमानों के। खंडरात हैं, मुसलमानों के जो हमाम थे बड़े, वो, और बहुत जगह आर्कियोलॉजी के खंडरात मिलते हैं मुसलमानों की अजीम तहजीब के। सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि ये भी ज़रूरी है कि तमद्दुन में तरक्की हो, ये भी ज़रूरी तालीम है। और तालीम का मतलब सिर्फ कुरान हदीस नहीं, कुरान और हदीस के साए के नीचे मेडिसिन, फिज़िक्स और दुनिया की सनत, खेतों को, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, जो भी आज दुनिया की टेक्नोलॉजी है, मुसलमानों को लेनी चाहिए, और इसको दुनिया नहीं कहते। लेकिन दूसरी तरफ अस्करी क़ुव्वत को मजबूत रखना, और तीसरी तरफ मुसलमान जितने भी, ये छोटी छोटी हुकूमतें जितनी भी मजबूत हो जाएं, जब तक इनमें इत्तेहाद नहीं है, तो काफिर भेड़िए उस भेड़िए की तरह एक एक को आकर हदीस के मुताबिक बकरी को खा जाएंगी, दूसरी बकरियां कुछ नहीं कर देंगी। जो आज के हालात में गजा के दिन में हमारे साथ हो रहा है, कि वो कतर पे हमला कर रहा है, वहाँ हमला कर रहा है, और सारे मुजम्मत करने के अलावा कुछ नहीं कर सक रहे, इसलिए कि हम आपस में सियासी तौर पे भी लड़ते हैं, इस्लामी लिहाज से दीनी फ़िरक़ों में भी लड़ते हैं, और अपने इंटरेस्ट पर भी लड़ते हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि इत्तेहाद पैदा किया जाए। जिन जिन मुसलमानों के पास, जैसे पाकिस्तान के पास अस्करी ताकत है, इख्तलाफात भुला के उनको सपोर्ट किया जाए। उनकी अपनी गलतियाँ अपनी जगह, बाकी
اور ملکوں ترکی کے پاس ہے اس کو کیا جائے اور وہ چیزیں وہ باتیں سوشل میڈیا پر ختم کی جائیں جس سے آپس کی نفرت چھوٹے چھوٹے گڑھے مردے اکھاڑنا اور آپس کے اختلافات نظر آتے ہیں. اللہ کرے کہ کبھی ان ملکوں میں بھی اسلام دوبارہ آئے. لیکن ابھی جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے اسپین کے سفر نامے کے آخر میں لکھا ہے, حضرت جب یہاں آئے تھے حضرت کسی پوچھا حضرت کیا دوبارہ اسپین میں مسلمان آ سکیں گے؟ اندلس میں چند روز میں مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت نے لکھا ہے. تو حضرت نے کہا بھائی ابھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے, ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس علاقے ہیں کیا ہم انہیں سنبھال سکیں گے؟ ہم تو وہاں وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو یہاں اندلس میں مسلمانوں نے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاقوں کو اچھا یہ بتائیں اس وقت پرتگال کی آبادی کتنی ہے اور مسلمان یہاں پر ہیں ابھی؟ ہاں اس وقت 10 ملین کی آبادی ہے, 1 کروڑ کے لگ بھگ, اور مسلمان یہاں پر تقریباً 30 سے 35 ہزار ہیں. ماشاءاللہ مسلمانوں کے ادارے بھی بن گئے ہیں, مسجدیں بھی ہیں. اچھا ہم جہاں جا رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں مدرسہ بھی ہے. ایک مدرسہ بہت پرانا لزبن میں ہم وہاں جا رہے ہیں, وہاں پر علماء کے بیانات بھی ہیں, آپ حضرات کے بھی ہیں, اور مدرسے میں بھی بات ہے ماشاءاللہ, اور مسلمانوں کی مختلف ملاقاتیں بھی رہیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی مفتی صاحب نے جس ساحل کا ذکر کیا وہ یہی ساحل ہے, یہیں سے کشتیاں جایا کرتی تھی, اور جو تصویر آتی ہے یہاں کی مشہور پرتگال کی وہ اس میں یہ تصویر بھی شامل ہے. تو یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے, یہ دیکھیں جو دنیا بھر سے ٹور آئے ہوئے ہیں, ٹورسٹ آیا ہوا ہے, سیاح آئے ہوئے ہیں, ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں. اور ہمارا جو میزبان ہے وہ بھی ہمیں یہیں لے کے آیا تھا, تو ہم نے بھی گاڑی کھڑی کی, اور یہ بہت پیارا منظر ہے, خوبصورت منظر ہے, اور پانی صاف ستھرا ہے یہاں پر. آپ بھی جب کبھی آئیں تو ضرور یہاں آئیے گا. پرتگال کا خوبصورت ساحل, دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, اور حکومت نے ساحل پر آنے والوں کے لیے سہولیات کا بہترین انتظام کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں نیچے اترنے کے لیے لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں, آپ چلے جائیں, اور ساحل پر بالکل گندگی نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم بھی جا رہے ہیں, ہم بھی نہائیں گے. یہاں سردی تو ہے لیکن بہرحال نہانے کی کوشش کریں گے. یہ وہ مشہور پوائنٹ ہے جو پرتگال کی جب آپ تصویر لکھیں گے, پکچر لکھیں گے گوگل پر, تو یہ آتی ہے, یہ آتی ہے وہاں پر. یہیں سے کشتیوں میں سوار ہو کے مسلمان گئے تھے. یہ دیکھیں ہمارے دوست ہیں یہ سارے, کچھ پرتگال کے ہیں, کچھ بیلجیم کے ہیں, کچھ پیرس کے ہیں. ہم کراچی سے آئے ہوئے ہیں, مفتی عفنان صاحب برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں. تو یوں ماشاءاللہ ایک قافلہ بنا ہوا ہے, محفل لگی ہوئی ہے. یہ بٹ صاحب ہیں ماشاءاللہ.